जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। पीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट मैंने प्राचीन काल यानी एंसेंट हिस्ट्री को मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें 3 वीडियो बनाया था पहले मित्रों, लेकिन आज का जो वीडियो बनेगा मात्र भारत के मानचित्र पर आधारित होगा मित्रों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण जिस जिस क्षेत्र में हुआ है उसको मैं एक करके वीडियो में यानी मानचित्र में बताऊंगा मित्रों। तो कॉपी कलम ले लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर लीजिएगा मित्रों। मैंने आपको तो बता ही दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में सुटकाडोर और उत्तर में जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला है और बीच में आ जाता है उत्तर प्रदेश। मैंने आपको चित्र भी दिखाया था शंक्वाकार, याद रखेंगे मित्रों। आइए स्लाइड से समझते हैं, मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसमें है, इस सभ्यता में बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं मित्रों। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में 500 से अधिक और भारत में 900 से अधिक तथा अफगानिस्तान में मात्र 2 अवशेष प्राप्त किए गए हैं खुदाई के दौरान। तो इसमें इतने सारे खुदाई के दौरान अवशेष प्राप्त हुए, जगह प्राप्त हुए हैं, सबको पढ़ना हमारे लिए मुमकिन है और सबको एग्जाम में पूछता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मित्रों, जो इम्पोर्टेंट है उसको अत्यधिक पूछता है। तो क्यों ना हम लोग इम्पोर्टेंट ही पढ़ें, सबसे महत्वपूर्ण पढ़ें, जिसे एग्जाम फाइट करने में हमारे लिए बहुत अधिक मदद मिले मित्रों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए मित्रों। कितना? 2 स्थल खोजे गए, आप याद रखेंगे। पहला स्थल है सोतुगोई। क्या है मित्रों? सोतुगोई, याद रखेंगे। पहला क्या है? सोतुगोई है और सेकंड मुंडिका। क्या है मित्रों? मुंडी और ये है काक। ये अफगानिस्तान के वो जगह है जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं मित्रों। पहला सुतगोई और दूसरा क्या है? मुंडिका। आपसे एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछता है मित्रों, खुदाई स्थल के जगह कहाँ से कौन सी खुदाई की गई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक बात आप बिल्कुल याद रखेंगे मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानी मानी जाती थी। कितने मित्रों? 2 राजधानी। आइए हम देखते हैं पहले पाकिस्तान क्षेत्र में। पाकिस्तान जो क्षेत्र है मित्रों, इसमें 2 राजधानी को पहले बनाया गया था, माना जाता था। पहला मोहनजोदाड़ो। क्या है मित्रों? मोहनजोदाड़ो। और सेकंड क्या है? हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा मित्रों, आप इसे याद रखेंगे। अब हम आपको थोड़ा स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहते हैं मित्रों। आप थोड़ा चित्र में आए। कहाँ पे? चित्र में। मित्रों ध्यान देंगे।
ये जो स्लाइड दिख रहा है आपको ना, ये भारत है और ये भारत के बगल में क्या है, पाकिस्तान है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। किसके बारे में? तो पंजाब के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो भारत में पंजाब एक राज्य है। क्या है? भारत में जो पंजाब है एक राज्य है। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ था, उसके पहले ये जो पंजाब क्षेत्र था मित्रों, बहुत बड़ा था। कितना था जी? बहुत बड़ा था। जो कि जब बंटवारा हुआ तो आधे पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधे हमारे भारत में आ गया मित्रों। आप इसे याद रखेंगे। तो भारत के पंजाब ये पूर्वी क्षेत्र हो गया और पाकिस्तान के पंजाब ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया मित्रों। आप इसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। पाकिस्तान का पंजाब ये वाला भाग है और भारत का पंजाब ये पूर्वी क्षेत्र के वाला। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे मित्रों। अब आइए इसमें अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्षेत्र में क्या जी, 3 बहुत महत्वपूर्ण स्थल को हम पढ़ेंगे। इसमें कितने? 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे जहां से खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य प्राप्त हुई है मित्रों। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किसका, पंजाब के बारे में। क्या है? पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब में ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, पूरा ये पाकिस्तान क्षेत्र है, सॉरी पंजाब क्षेत्र है। ये भारत का हो गया और ये पाकिस्तान का बंटवारे के बाद। अब इसमें समझेंगे। यहाँ पे मित्रों क्या मिला हमें? हड़प्पा सभ्यता मिला है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिला है जी? पश्चिमी पंजाब में। याद रखेंगे। और हड़प्पा जो नगर था, इसके पास में रावी नदी थी। कौन सी नदी? रावी। याद रखेंगे मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावी नदी कहाँ पे है? हड़प्पा सभ्यता यानी पंजाब में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पंजाब के बारे में आपने पढ़ ही लिए मित्रों। अब पढ़ेंगे सिंधु के बारे में। सेकंड हमारा क्या है? सिंधु। ये सिंध है। सिंध के बारे में हमें पढ़ना है। आइए हम थोड़ा इसको इस आकार में देखते हैं। सिंध में ये बाएं की तरफ, बाएं है। ध्यान देंगे मित्रों, इसमें 2 महत्वपूर्ण जगह खोजे गए सिंध में। सिंध ये क्या थी? एक राजधानी है। ये भी राजधानी पहले की थी। तो यहाँ पे क्या हुआ जी? यहाँ पे जो स्थल खोजा गया सिंध में, इसका नाम क्या है? चुनहोदड़ो। लिख लेंगे मित्रों, चुनहोदड़ो। ओके, थोड़ा आप लिख लेंगे इसे, चुनहोदड़ो। और दूसरा स्थल जो इसमें खोजा गया सिंध में, क्या था जी? कोटवीजी। लिखते हैं मित्रों, कोटवीजी। ओके, हाँ जी, कोटवीजी। कोटवीजी और चुनहोदड़ो, ये जो दोनों जगह है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मित्रों। 2 जगह मिला आपको और एक इसी में सिंध में मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है मित्रों? मोहनजोदड़ो। मोहन, यहाँ लिखते हैं जो दड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु नदी, सिंधु प्रांत था। यहाँ से कितने खुदाई के मुख्य स्थल प्राप्त हुए मित्रों? 3। मैंने 2 कहा था लेकिन 3। मोहनजोदड़ो, कोटजीवी
और थर्ड हमारा क्या है मित्रों, चोनहोदड़ो है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है मित्रों, सिंध नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब थर्ड हम देखेंगे, इसमें मुख्य रूप से कौन सा जी, थर्ड में देखेंगे बलूचिस्तान। क्या है मित्रों, लिख लेंगे बलूचिस्तान। ओके, इसको थोड़ा हम देखते हैं। खुदाई के दौरान कौन कौन से जगह मुख्य प्राप्त हुए। इसमें 3 जगह है मुख्य रूप से, जो एग्जाम में बार बार पूछता रहता है मित्रों। पहला देखते हैं, पहला जगह इसमें कौन है, सुत्का केडोर। लिख लेंगे मित्रों, सुत्का के डोर। ओके, क्या है जी, सुत्का के डोर पहला। सेकेंड जो यहाँ से प्राप्त हुआ मित्रों, उसका नाम क्या है, डावरकोट। डावरकोट सेकेंड डावरकोट है। और थर्ड यहाँ पे थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्थल खोजे गए मित्रों, बालाकोट। लिख लेंगे नाम, बाला ये है कोट। ओके मित्रों, ये खुदाई के दौरान जो मुख्य स्थल प्राप्त हुए बलूचिस्तान में, कौन सा जी, सुत्का केडोर, डावरकोट और थर्ड हमारा क्या है, बालाकोट। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे मित्रों। बलूचिस्तान में पूछ दे आपसे कौन कौन से स्थल खोजे गए, मुख्य रूप से सुत्का केडोर, वाडरकोट और बालाकोट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते मित्रों, कोटविजी कौन सी प्रांत में खोजे गए, सिंध प्रांत में, तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे मित्रों। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा मित्रों। अगर आप बलिया स्टडी चैनल को आप देखते हैं मित्रों, तो चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब करके झूम कर शेयर कर दीजिएगा मित्रों। आइए आगे चलते हैं। भारत में उत्तर पश्चिम, क्या है मित्रों, भारत में उत्तर पश्चिम में पाए गए स्थल। अब देखिए मित्रों, मैंने स्लाइड में जो आपको बताया था ना, एक बार स्लाइड को देखते हैं। मानचित्र का जो स्लाइड है उसको देखते हैं एक बार। देखिए, उत्तर और पश्चिम में, यानी कि उत्तर, ये भारत के जो प्रांत है ना, उत्तर क्या है मित्रों, उत्तर ये उत्तर की तरफ है, और पश्चिम में यानी ये वाला जो भाग है पश्चिम, इसी में देखेंगे हम। ओके, याद रखेंगे। इसमें जो जगह खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, मात्र भारत में की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला जगह देखते हैं पंजाब, सॉरी जम्मू से अवशेष मिला, पंजाब से मिला है, हरियाणा जो राज्य है यहाँ से मिला, राजस्थान से मिला, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से और मुंबई से। मित्रों, ये 7 जो राज्य है ना, 7 राज्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है अपने एग्जाम के लिए मित्रों। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। भारत में मुख्य रूप से किस किस राज्य में खुदाई प्राप्त हुए हैं, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश तथा मुंबई में। ओके, याद रखेंगे मित्रों। ओके, तो आइए इसमें हम एक करके पढ़ेंगे। जम्मू में कौन कौन से जगह खोजे गए, ये किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों, जम्मू, चिनाब नदी, मैंने आपको बताया था एक बार। चिनाब नदी जो है ना, जम्मू में है, और यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम है मंदा। क्या नाम है मित्रों, याद रखेंगे, मंदा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मंदा किस राज्य का
स्थल है जम्मू कश्मीर का, याद रखेंगे। ओके, सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी सतह ये है मित्रों, मंडा जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी सतह है, स्थल है, याद रखेंगे मित्रों। इसे आप क्वेश्चन में बार बार पूछेगा। किस नदी किनारे स्थित है? चिनाव नदी के किनारे स्थित है। क्या स्थित है? मंदा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अब पंजाब, पंजाब में कौन कौन से स्थल खोजे गए? स्थल तो बहुत सारे खोजे गए हैं मित्रों, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है और याद करना भी, लेकिन हम वही आपको बताएंगे जो आपको एग्जाम फाइट करने के लिए बिल्कुल ही लाभकारी होगा मित्रों। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला जगह क्या है? रोपर। एक है रोपर, वर्तमान में रूपनगर के नाम से प्रसिद्ध है मित्रों। रोपर जो जगह है भारत में ना, ये वर्तमान काल में जो इसका नाम क्या है? रूपनगर। जो आपसे बहुत कम पूछता है रूपनगर के बारे में, कम पूछेगा कि रूपनगर के नाम किसके तहत पढ़ा, तो रोपर के तहत पढ़ा है मित्रों। आप मात्र रोपर याद करें। ये कहाँ का खुदाई स्थल है? पंजाब का, पहला है। इसमें एक और देखते हैं, सेकेंड संघोल। क्या है मित्रों? संघोल। ओके, संघोल दो हो गया ना मित्रों, बिल्कुल याद रखना इसे। संघोल, रोपर तथा संघोल। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अब पंजाब मैंने देखा और जम्मू, आइए अब देखते हैं अगला, हरियाणा। हरियाणा राज्य से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है मित्रों। पहला बनवाली, जहाँ पे लिखते हैं बनवाली, ये जो है ना एक स्थल है, एक जगह है, खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। बनवाली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं मित्रों। मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं मित्रों? हरियाणा। और वो भी जगह कौन सा है? बनवाली। बनवाली ऐसा जगह है जहाँ से मिट्टी के कुछ हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मित्रों। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, आइए, केवल मिट्टी के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए मित्रों, बैलगाड़ी का खिलौना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाँ, क्या प्राप्त हुआ है मित्रों? बैलगाड़ी का खिलौना तथा मिट्टी के हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो भी कहाँ से? बनवाली से। पहला जगह क्या है? बनवाली। आइए इसमें सेकंड देखते हैं मित्रों, राखी गढ़ी। क्या नाम है इसका? राखी गढ़ी। ओके, बिल्कुल राखी गढ़ी। मित्रों राखी गढ़ी जो था ना, भारत के सभी खुदाई स्थलों से प्राप्त हुए स्थल में से ये सबसे बड़ा नगर था। क्या था जी? राखी गढ़ी भारत के खुदाई में सबसे बड़ा स्थलीय खुदाई था। इससे बड़ा जैसे मोहनजोदाड़ो था ना, उससे भी वैसा इससे में भी बड़ा था। याद रखेंगे, राखी गढ़ी के बारे में याद रखेंगे, बनवाली, और थर्ड हमारा है क्या? भगवानपुर। लिखते हैं भगवानपुर। ओके, भगवानपुर। मित्रों ट्रिक थोड़ा समझते हैं इसमें। क्या है ट्रिक? हरियाणा में जाके, चलिए, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी का मतलब राखी बंधवाली। हरियाणा में जाके राखी बंधवाली, बंधवाली का मतलब बनवाली, बनवाली का मतलब बनवाली हुई गया, और राखी का मतलब राखी गढ़ी। हरियाणा का मतलब हरियाणा एक राज्य जो है ना, बिल्कुल समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से मित्रों। हरियाणा में जाके राखी बंधवाली आपके लिए ट्रिक है, इम्पोर्टेंट ट्रिक है मित्रों, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज चैनल बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल को एक बार झूम कर आप शेयर करेंगे मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। आइए इसमें अगला, क्या मैंने बताया? हरियाणा में जाके राखी बंधवाली। तो ये हमारा क्या है ट्रिक? क्या मैंने बताया?
बनवाली, राखी गढ़ी, भगवानपुर, ये जो 3 मुख्य स्थल है ना, हरियाणा से प्राप्त हुए हैं मित्रों। ओके, याद रखेंगे। चलिए अब अगला स्थल के बारे में जानते हैं। राजस्थान क्या है मित्रों? राजस्थान के बारे में समझना है। यहाँ से देखते हैं पहला जगह कौन सा है मित्रों। पहला कालीबंगा। मित्रों क्या बात है, लिखते हैं कालीबंगा। ओके, लिख लें। ये कालीबंगा जो जगह है मित्रों ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। क्या है जी? वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? काली रंग की चूड़ी। पूछते क्वेश्चन, काली रंग की चूड़ी, याद रखेंगे मित्रों। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। ये कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है मित्रों। सेकेंड इसमें देखेंगे क्या है। सेकेंड, जोते हुए मिट्टी के साक्ष्य, यानी जोते हुए खेत के साक्ष्य। सॉरी, किसके साक्ष्य? खेत के जोते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए मित्रों? कालीबंगा से। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है मित्रों। और थर्ड हम देखते हैं, थर्ड में अग्निकुंड की जानकारी के साक्ष्य मिले हैं। किसके जी? अग्निकुंड के। ओके, याद रखेंगे। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। राजस्थान में कालीबंगा एक जगह है जहां से काली रंग की चूड़ी मिली है, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं मित्रों। अग्निकुंड की राजधानी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है मित्रों। तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आइए अगला स्लाइड पे चलते हैं। एक और जगह सेकंड है, क्या है? बलाथल, याद रखेंगे। बलाथल ये सेकंड जगह है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे मित्रों। किसके माध्यम से? बीबी लाल एवं क्या है जी? बीबी लाल एवं थापर। थापर का मतलब क्या होता है मित्रों? कालीबंगा चूड़ी से बताइए। थापर का मतलब कालीबंगा। सॉरी, ट्रिक ना समझे, आगे चलते हैं। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। अब चलिए अगला हम खुदाई के स्थल देखते हैं। यूपी में कहाँ पे मित्रों? यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर। क्या है मित्रों? आलमगीरपुर। ओके, क्या है मित्र? आलमगीरपुर है। यहाँ से सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं मित्रों। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बार बार पूछता है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है मित्रों? सबसे पूर्वी स्थल यूपी में आलमगीरपुर ये जो जगह है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद रखेंगे। आलमगीरपुर। ओके, यहाँ से मुख्य रूप से 3 स्थल पाए गए हैं मित्रों। कहाँ से जी? यूपी से 3 स्थल मुख्य रूप से पाए गए हैं। पहला संगौली। क्या है? संगौली। ओके, पहला। दूसरा क्या है मित्रों? बड़गांव। बड़गांव। ओके, और थर्ड क्या है मित्रों? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ओके, कौन कौन सा है मित्रों? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में ये जो जगह है ना, संगोली, बड़गांव, आलमगीरपुर, ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है मित्रों। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। महाराष्ट्र में थोड़ा देखते हैं मित्रों। क्या जी? महाराष्ट्र में इसमें कौन सा जगह है मित्रों? दाइमाबाद, याद रखेंगे। दाइमाबाद ये जो जगह है ना, यहाँ से खुदाई के दौरान अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिण स्थल है ये जो दाइमाबाद है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल है? दक्षिणी स्थल। सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है मित्रों, आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। अहमदनगर जिला में स्थित है ये दाइमाबाद। दाइमाबाद जो गांव है ना मित्रों, ये किस जिले में स्थित है?
अहमदनगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछे, फटाफट उत्तर देंगे। अहमदनगर जिले में स्थित कौन सी जगह है? दाइमाबाद। और दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में मित्रों, ये याद रखेंगे। और ये जो दाइमाबाद नदी है किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। क्या है मित्रों? गोदावरी नदी। ओके, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा जगह स्थित है? दाइमाबाद है मित्रों। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा है गुजरात। आइए अब गुजरात। अभी तक मैंने जितने सारे खुदाई के दौरान स्थल प्राप्त किए यानी पढ़े, वे वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। वो भी राज्य है कौन सा? गुजरात में। मित्रों सबसे अधिक अगर खुदाई हुई है तो कहाँ पे? गुजरात में। और सबसे अधिक स्थल भी प्राप्त हुए मित्रों कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में एक जगह है लोथल। ओके, लोथल जो जगह है ना, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह और पतन का जानकारी ये लोथल जगह से मिलता है मित्रों। आप इसे याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या बोला? बंदरगाह। बंदरगाह यानी यहाँ से, बंदरगाह का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। बंदरगाह का मतलब ये होता है कि वहाँ से बड़ी बड़ी जहाजों के द्वारा माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में, या एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कहते हैं जी, सामान को भेजा जाता है और ले आया जाता है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला, ये जो लोथल जगह है मित्रों ना, ये क्या है जी? लोथल जो जगह है, जलीय मार्ग से व्यापार करते थे यहाँ के लोग। किससे जी? जलीय मार्ग से यहाँ के जो लोग थे ना, व्यापार किया करते थे। और यहाँ से ये सेकंड नंबर में आप याद रखेंगे। किसमें? सेकंड में। जलीय मार्ग से व्यापार का केंद्र था ये। और थर्ड में देखते हैं मित्रों, थर्ड में भी हमारा है। थर्ड में क्या है? अग्निकुंड के प्रमाण यहाँ से मिला है। किसका जी? अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिला है मित्रों? तो आप इसे बिल्कुल बताएंगे। लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं मित्रों। ये लोथल कहाँ है? गुजरात में। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ पे मिला है? लोथल में मिला है। हाँ, तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें थर्ड देखें और ये फोर्थ देखते हैं, चावल के प्रमाण। क्या बात है मित्रों। अगला क्या है? गुजरात में ही देखेंगे। गुजरात में अगला जो जगह है मित्रों, ये धौलावीर है। याद रखेंगे। क्या है? धौलावीर। ये जो जगह है ना मित्रों, 3 खंडों में विभाजित था। कितने खंड में? धौलावीर जो था ना मित्रों, 3 खंडों में, 3 भागों में इसे अलग अलग कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था, बांट दिया गया था। अब यहाँ पे देखना है क्या बांटा गया था। धौलावीर को 3 भागों में बांटा गया था। ओके, यहाँ के जो महल थे, यहाँ के जो भवनें थी, वो अलग अलग तरीके से बनाए गए थे। उच्च कुल के जो लोग रह करते थे मित्रों, उन लोगों के लिए अलग महलों का निर्माण कराया गया था, तथा निम्न वर्ग के जो लोग रहा करते थे, उनके लिए निम्न वर्ग के यानी छोटे छोटे घर का अवशेष प्राप्त हुआ है मित्रों। तो आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अब इस महल के बारे में देखते हैं, समझते हैं। यहाँ के जो महल है ना मित्रों, इतने शुभ व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। ये जो महल मानते हैं कि ये क्या है? महल है। इतने शुभ व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे कि इस महल के
बगल से, क्या यहाँ से जी, महल के बगल से नालियों का, क्या जी, नालियों का प्रबंध किया गया था। याद रखेंगे मित्रों, किसका प्रबंध किया गया था? नालियों का प्रबंध किया गया था मित्रों। और वो भी कैसे नाली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लकड़ी के नाली का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीर। ओके, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है बार बार मित्रों। लकड़ी के नाली के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए मित्रों? धौलावीर। ये धौलावीर कहाँ है? गुजरात में है मित्रों, याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं गुजरात में क्या हमारा है, सुत कोटदा, याद रखेंगे मित्रों, सुत कोटदा। ये कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे सुतकोटदा से क्या मिला है? घोड़े का अवशेष मिला है मित्रों। किसका मिला है जी? घोड़े का अवशेष मिला है। हाँ, ये लोग पूरी तरह से घोड़ा से परिचित थे या नहीं थे, क्या आप हमारे लिए कमेंट में उत्तर दे सकते हैं? चलिए हम आपको बता ही देते हैं मित्रों। तो ये जो सभ्यता थी ना मित्रों, घोड़े से पूर्णतः सही ढंग से परिचित नहीं थे। क्या जी? घोड़े से ये जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, जो कि घोड़े से परिचित नहीं थे ये लोग। ओके, हाँ, तो याद रखेंगे। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला जगह क्या है? रंगपुर। रंगपुर, यहाँ से भी खुदाई के अवशेष मिले हैं मित्रों। भगत राव, ये भी एक इम्पोर्टेंट जगह है मित्रों, जो हमें पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। रोजदी, क्या बात है, रोजदी एक जगह है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है मित्रों। रोजदी जो खुदाई स्थल के अवशेष हैं, ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ओके, याद रखेंगे। हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप इसके बारे में समझ ही गए होंगे। चलिए, इसमें जो मैंने महल को आपको बताया, यहाँ के जो लोग रहा करते थे मित्रों, ये महलों को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाते थे और उसमें ये लोग रहा करते थे। इनकी जो भवनें हैं, बिल्डिंग है, पूर्णतः सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी। सड़कें भी सुव्यवस्थित तरीके से थे। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म यानी PCS क्लास के आप क्या करें मित्रों, चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा एक बार झूम कर शेयर करें मित्रों, ताकि जो लोग इस पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी पढ़ सके मित्रों। दूसरे का भला करना बहुत ही जरूरी हो गया आजकल। तो चलिए चलते हैं। ओके, धन्यवाद। अगला वीडियो इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।